हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि की अष्टमी नवमी कब है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन विधि, दुर्गा विसर्जन और साथ में जानेंगे दशहरा कब है और नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि बेहद खास मानी जाती है। अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन का विधान है। नवरात्रि के अष्टमी नवमी को लेकर इस साल काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है। दरअसल ऐसा एक ही तिथि 2 दिन पड़ने के कारण हो रहा है। पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू हुए थे और 12 अक्टूबर को यानी कि 11 अक्टूबर को समाप्त होंगी और 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस बार अष्टमी नवमी को लेकर विरोधाभास देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में अष्टमी नवमी कब है और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन की विधि, दुर्गा विसर्जन, दशहरा और नवरात्रि व्रत का पारण कब है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए समर्पित होता है और ये माता का 9वां स्वरूप होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सकारात्मक शक्ति मिलती है और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माता सिद्धिदात्री के पास हजारों सिद्धियां हैं। इनकी पूजा से सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री से भगवान शिव को भी सिद्धियां मिली थी। इसके कारण ही उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और इस दिन इनकी पूजा के साथ साथ हवन और कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की अष्टमी नवमी कब है। साल 2024 में अष्टमी नवमी का व्रत और पर्व 11 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर को दोपहर के 12:31 पर शुरू हो चुकी है और इसका समापन 11 अक्टूबर को दोपहर के 12:06 पर होगा। वहीं 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि के समाप्त होते ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 12 अक्टूबर को प्रातःकाल 10:58 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार अष्टमी नवमी 11 अक्टूबर को एक ही दिन मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, 11 अक्टूबर को कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं, यानी कि चर सामान्य मुहूर्त प्रातःकाल 6:20 से प्रातःकाल 7:47 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त है प्रातःकाल 7:47 से प्रातःकाल 9:14 तक और अमृत मुहूर्त है प्रातःकाल 9:14 से प्रातःकाल 10:41 तक। शास्त्रों के अनुसार अमृत मुहूर्त में अष्टमी नवमी की पूजा करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन की विधि। दोस्तों, नवरात्रों की अष्टमी नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में 2 साल से छोटी और 10 साल से बड़ी कन्या बड़ी इतने साल की कन्या का पूजन किया जाता है। यानी कि कन्या पूजन में आप 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं की पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 तक की कन्याएं और एक बटुक को घर बुलाना चाहिए।
कन्या पूजन से पहले सभी कन्याओं और बटुक को घर की पूर्व दिशा में बिठाएं। अब सभी के पैर धुलवाकर तिलक करें, उनकी आरती करें। इसके बाद सभी तरह के जो भी पकवान आपने बनाए हैं प्रसाद में, हलवा, पूरी, छोले, खीर, तो ये सभी प्रसाद का इनको भोग लगाएं। अंत में कन्याओं को और बटुक को दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। आइए जानते हैं साल 2024 में दुर्गा विसर्जन कब है और दशहरा कब है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि का जो पारण है वो 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 के बाद किया जाएगा। विजयदशमी दशहरा 12 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। दशहरे के दिन विजय मुहूर्त दोपहर के 2:03 से दोपहर के 49 तक है और दुर्गा विसर्जन मुहूर्त दोपहर के 1:17 से 3:35 तक रहेगा। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9वें दिन कौन सी देवी की पूजा करते हैं, इनका प्रिय भोग क्या है और इस दिन कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है। माता महागौरी का प्रिय रंग गुलाबी, जामुनी और मोरपंखी हरा है। 8वें दिन माता का मोरपंखी रंग से श्रृंगार करने पर और इन रंगों के वस्त्र पहनकर पूजा करने से माँ प्रसन्न होती है। महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से राहु ग्रह के प्रभाव कम होते हैं। और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कन्या पूजन किया जाता है। देवी सिद्धिदात्री भक्तों को सिद्धि प्रदान करती है। माँ का प्रिय रंग गुलाबी माना गया है। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने से मनोकामना पूरी होती है। यानी कि इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करने से माँ प्रसन्न होती है और मनोकामना पूर्ण करती है। माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से केतु ग्रह के प्रभाव कम होते हैं। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें के दिन सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और इस दिन माँ की पूजा में, माँ सिद्धिदात्री की पूजा में गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर माँ सिद्धिदात्री को कुमकुम, अक्षत, चंदन और फूल अर्पित करें। इस दिन हवन का भी विधान है। 9वीं तिथि पर हवन करें और 9वीं के दिन कन्याओं को भोजन कराएं। अंत में माँ सिद्धिदात्री की कथा का पाठ जरूर करें, फिर आरती करें, फिर माँ को भोग लगाएं और ये प्रसाद सभी में वितरित करें। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा में, यानी कि माँ सिद्धिदात्री का जो प्रिय भोग है वो हलवा, पूरी और काले चने हैं। तो इस दिन इन चीज़ों का माँ सिद्धिदात्री को भोग लगाएं और देवी के मंत्रों का जाप करें। माँ सिद्धिदात्री का जो मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम देवी सिद्धिदात्री नमः या फिर ओम ह्रीम क्लीम सिद्धिदात्री नमः। इनमें से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री को सफ़ेद और लाल कमल का फूल बेहद प्रिय है। इस दिन आप पूजा में माता को कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं। अब मैं नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ माता सिद्धिदात्री से सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियाँ प्राप्त की। भगवान शिव ने सिद्धिदात्री माता से 8 सिद्धियाँ प्राप्त की और अपना आधा शरीर देवी का बना लिया। यानी कि भगवान भोलेनाथ का आधा शरीर अपना हो गया और आधा शरीर देवी का हो गया। तो तब से ही वो अर्धनारीश्वर कहलाने लगे। माँ सिद्धिदात्री का ये रूप अत्यंत ही शक्तिशाली माना जाता है। इनके इस रूप से अद्भुत तेज प्रकट होता है। कथा के अनुसार जब देव महिषासुर के आतंक से परेशान थे तब शिव जी की शरण में आए थे और तब वहाँ पर देवतागण ने एक तेज प्रकट
किया, उसी तेज दिव्य शक्ति का तेज निर्माण हुआ और वही माँ सिद्धिदात्री का रूप कहलाया। ये थी माँ सिद्धिदात्री की कथा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।